हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम असिस्टेंट टीचर। आज हम लोग ग्रामर का एक और लेक्चर कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर कवर कर रखे हैं, अभी स्टार्टिंग से बिल्कुल फाउंडेशन बैच आपका है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है और चैप्टर वाइज चैप्टर मैं कवर करता जा रहा हूँ। आज का जो चैप्टर है वो हमारा है डिटर्मिनर। कौन सा चैप्टर है? डिटर्मिनर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन में अक्सर आता रहता है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डिटर्मिनर को फिल करने के लिए देता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। चलिए फर्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि डिटर्मिनर होता ही क्या है। व्हाट इज अ डिटर्मिनर? डिटर्मिनर क्या है? डिटर्मिनर क्या है? तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डिटर्मिनर्स आर द वर्ड दैट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नाउन, हैंस बेसिकली इंट्रोड्यूस अ नाउन। लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जो आपका डिटर्मिनर होता है वो जनरली नाउन के पहले आता है। जनरली किसके पहले आता है? नाउन के। जनरली ये नाउन के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? नाउन के। और नाउन को ही इंट्रोड्यूस करेगा, नाउन के बारे में कुछ और बातें हमें बताएगा। नाउन को ही कुछ और बातें नहीं, नाउन को ही इंट्रोड्यूस करेगा कि ये अब इसमें कौन कौन सी टाइप आती है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये डिटर्मिनर का काम क्या होता है? नाउन को इंट्रोड्यूस करने का, नाउन को इंट्रोड्यूस करने का। तो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनर। जनरली डिटर्मिनर 4 टाइप के होते हैं। पहला आर्टिकल होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, क्वांटिफायर होता है, पॉजेसिव होता है, मतलब पॉजेसिव जिसको हम कहते हैं। तो जनरली डिटर्मिनर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला आर्टिकल्स, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, तीसरा क्वांटिफायर्स एंड फोर्थ इज पॉजेसिव। चलिए हम लोग स्टार्टिंग से 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका है आर्टिकल्स। फर्स्ट आपका क्या है? आर्टिकल, जो कि डिटर्मिनेशन का ये एक टॉपिक है। डिटरमाइनर का ये एक टॉपिक है। डिटरमाइनर्स 4 टाइप के हमने बता दिया, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर और पॉजेसिव। तो डिटरमिनर का जो पहला टाइप है वो है आपका आर्टिकल। जनरली मैं आर्टिकल के बारे में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। पहले मैं आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ। देखिए जनरली जो आर्टिकल होते हैं, क्या होता है? आर्टिकल ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2। पहला होता है डेफिनिट होता है एक, पहला इनडेफिनिट, या कोई दोनों कर सकते हैं। पहला इनडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। एक इनडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो इनडेफिनिट होता है इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। ये आपका इनडेफिनिट लिखा है, आई होप आप लोग समझेंगे इसको। इनडेफिनिट में 2 आर्टिकल आते हैं, मतलब ए और एन। और डेफिनिट में सिर्फ एक आर्टिकल आता है, द। तो अब हम लोग हालांकि मैंने आर्टिकल का चैप्टर कवर कर रखा है, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। तो आर्टिकल 2 टाइप के, डेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट में ए एन और डेफिनिट में द। चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। हम लोग बात करते हैं इनडेफिनिट की। किसकी? इनडेफिनिट की। इनडेफिनिट में ए और एन आता है। जनरली जो ए और एन होता है वो जनरल वर्जन ऑफ नाउन होता है, नाउन के बारे में बात करता है और इसी का एक जनरल वर्जन ऑफ नाउन होता है। जैसे ए का यूज कहाँ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और एन का यूज कहाँ करते हैं। ए का यूज हम जनरली कॉन्सोनेंट, जो भी वर्ड है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड का है तो उसके पहले हम ए यूज कर देंगे, और वहीं अगर वो वावेल साउंड का है तो उसके पहले एन यूज कर देंगे। मतलब जो भी वर्ड आपका दिया है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज करोगे, और वावेल साउंड है तो एन। जैसे अ डॉग इज अ गुड पेट, सॉरी यहाँ ए पर वो होना चाहिए था, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ ये ए को होना चाहिए था, अ डॉग। तो डॉग यहाँ एज अ कॉमन नाउन बात हो रहा है, इसके पहले क्या आया है, इसीलिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए। तो यहाँ पर अ डॉग हो गया, नाउन के पहले आया है तो यहाँ पर आर्टिकल ए यूज होगा। दूसरी चीज़, डॉग को आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। डॉग में आपका कैसा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसके पहले क्या लगा है? ए। क्या लगा है? ए। वहीं अगर वावेल साउंड होता तब आप एन लगाते। जैसे एन ऑस्ट्रिच, अब यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑस्ट्रिच में कैसा साउंड आ रहा है? वावेल साउंड आ रहा है, इसीलिए इसके पहले एन लगाएं, इसीलिए इसके पहले एन लगाएं। आई होप आपको समझ आया होगा। आई नीड एन MRI, आई नीड एन MRI।
आई नीड एन MRI, आई नीड एन MRI। अब MRI के पहले क्या लगा बहुत ध्यान से देखिए, ये MRI आपको लोग को पता है जो चेक करवाने के लिए होता है, आयन लगा है। तो अब ये MRI के पहले आयन क्यों लगा है? एक्चुअली जब इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ये वाबल साउंड आ रहा है, आप वर्ड पर मत जाइएगा, आप साउंड देखिएगा। कौन सी चीज़? साउंड। अगर साउंड आपका वाबल है, साउंड क्या है? वाबल, तो उसके पहले आप आयन लगाओगे और कॉन्सोनेंट है तो ए लगाओगे। अब कैसे चेक करेंगे कि साउंड यहाँ पर ए वाबल है या कॉन्सोनेंट है? इसके लिए आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जब देखेंगे तो MRI का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? जनरली ऐसे ही होगा, MRI। आई होप यही होगा। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? MRI। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए, जो कि आपका क्या है? वाबल है। जब प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं तो एक चीज़ और आपको बता दूं, जो हिंदी में वाबल होता है वो छोटा से लेकर आहा तक का होता है, और का से लेकर ज्ञा तक आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो जनरली जो आपका, अगर हिंदी से मैं बात करूँ तो ये आपका वाबल होता है, ए आपका क्या होता है? वाबल। इसलिए इसके पहले आयन आया है। तो जब भी किसी वर्ड में कन्फ्यूजन हो तो आप उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन राइट कर लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या वो हिंदी के जो पहला वर्ड है क्या वो हिंदी से वाबल है, तो उसके पहले आयन लगा देंगे। और वहीं हिंदी से अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले ए लगा देंगे, नहीं तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। वी आर टू लुक एट अ हैमस्टर। यहाँ भी हैमस्टर क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए लगा है। अच्छा, ये जो सेंटेंस आपके हैं वहाँ पर डॉग और ऑस्ट्रिच की बात जनरल में हो रही है। किस में हो रही है? जनरल में। और यहाँ पर डॉग का मतलब किसी डॉग की बात हो रही है, कोई भी डॉग है। और ऑस्ट्रिच और डॉग यहाँ, ऑस्ट्रिच और डॉग यहाँ पर जनरल में बात कर रही है, इसलिए यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया। इनडेफिनिट वहाँ किया जाएगा जब कोई चीज़ जनरली किसी चीज़ की बात होगी, तो इनडेफिनिट आएगा जहाँ पर हम सर्टेन नहीं है, तो इसीलिए डेफिनिट इनडेफिनिट दो पार्ट बनाए गए हैं। आई होप आपको ए एन क्लियर होगा। मैं आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझा देता हूँ, ए और एन। अब जैसे एक वर्ड है, आपको बता दूँ, यूनिक। यूनिक की स्पेलिंग UNIQ, यही तो होता है शायद, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो। अब यहाँ देखिए यू आ रहा है, क्या आ रहा है? यू। लेकिन अब आप जब उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएशन आप करिए। इसमें देखिए क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन जब आप करेंगे तो ऐसे ही आएगा, यूनिक। मैं हिंदी से समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यूनिक ऐसे ही आएगा। और या आपका हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है, या आपका हिंदी में क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा? आ यूनिक। क्या लगेगा? आ यूनिक। वहीं मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए और क्या है। अब आर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ये होता है, आर का प्रोनाउंसिएशन ये होता है। तो यहाँ पर आ आपका क्या है? वाबल है, इसीलिए आयन और होता है। आयन क्या होता है? और। आई होप आपको समझ आया होगा। एब्रीविएशन जो होता है FIR मान लेते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। FIR के पहले आपका आयन लगेगा, क्यों? क्योंकि जनरली इसको जब आप पढ़ोगे या राइट करोगे तो F ऐसे ही लिखा जाएगा, जो कि ये आपका वाबल है। क्या है? वाबल है या वाबल साउंड है, इसलिए इसके पहले आयन लगता है। एब्रीविएशन, हर एब्रीविएशन के पहले आयन ही लगता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है। यूनिवर्सिटी हो गई, यूरोपियन हो गया, ऑनेस्ट हो गया। ऑनेस्ट में आपको बता देता हूँ, ऑनेस्ट। अब आयन ऑनेस्ट होगा कि ऑनेस्ट होगा? इंग्लिश में तो यह चाह रहा है, लेकिन आप ऑनेस्ट रिटर्न कैसे करते हो? इसमें साउंड क्या आ रहा है, ये बहुत ध्यान से देखिए। इसमें साउंड आ का आ रहा है, जो कि एक वाबल है, इसलिए यहाँ पर आयन ऑनेस्ट होगा। आयन ऑनेस्ट मैन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज आपका है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ दा आता है। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ क्या आता है? दा ही आता है। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? दा आता है। अच्छा देखिए, डेफिनेट आर्टिकल में जब दा आता है तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जिस वर्ड के पहले दा का यूज करेंगे वो स्पेसिफिक नाउन होगा। वहीं ए और एन इंडेफिनिट है, इसीलिए वहाँ पर जनरल नाउन होता है, यहाँ स्पेसिफिक नाउन होगा। जैसे देखिए, बी वेंट टू द रेस्टोरेंट। बी वेंट टू द रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट में गए। इन द टाउन में, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट क्या है आपका? स्पेसिफिक, इसीलिए पहले क्या लगा है? दा लगा है। जैसे द डॉग इज बार्किंग टू लाउडली। अब यहाँ पर एक डॉग स्पेशली बात हो रही है, किसी डॉग की क्या बात हो रही है? स्पेशली, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? दा। शी डिडंट लाइक द म्यूजिक, यहाँ पर भी म्यूजिक स्पेशल है, इसलिए लगा है। वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल स्पेसिफिक है, इसीलिए दा लगा है।
अब मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो यहाँ पर डॉग, जो भी डॉग है या रेस्टोरेंट है वो पार्टिकुलर है। जो डॉग और रेस्टोरेंट की बात की गई है वो पार्टिकुलर है। क्या है? पार्टिकुलर। इसीलिए इसके पहले क्या आया है? द। और ये जनरल कैटेगरी में नहीं होते हैं, लेकिन अगर एनिमल और प्लेस दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, क्या होंगी? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, आप लोग स्पेलिंग चेक करते रहिएगा। स्पेसिफिक चीज़ों के पहले दा लगाते हैं। इसमें कोई वावेल और कॉन्सोनेंट का खेल है नहीं। जैसे मून आपका स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक मतलब जो चीज़ सिंगल ही हो, मून या प्लेनेट के पहले दा का यूज करते हैं। ये नोट करते रहिएगा आप। किसी रिवर का नाम आ जाए तो दा का यूज करते हैं। किसी रिवर का सिद्धा गंगा रिवर, द यमुना रिवर, तो इसके पहले दा का यूज करते हैं। वहीं कोई हॉली बुक आ जाए, क्या आ जाए? पवित्र किसी की किताब आ जाए, द कुरान हो गया, द बाइबल हो गया, तो इसके पहले भी किसका यूज करते हैं? दा का। ये आप नोट करते चलिएगा। किसी भी डेजर्ट का नाम आ जाए, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का नाम आ जाए, तो ये भी क्या होगा? दा का होगा। किसी प्लेटिव का नाम आ जाए, किसी माउंटेन का नाम आ जाए, किसी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, और एक दो कंट्री के पहले लगता है जो यूनाइटेड होकर बने हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, इनके पहले भी दा यूज होता है। और मैं आपको बता दूं, और जैसे और क्या होता है, जो यूनिक चीज़ें होंगी उनके लिए दा का ही यूज होगा। जैसे मोनूमेंट बिल्डिंग हो गई, ताजमहल, इसके पहले दा लगेगा क्योंकि ये मोनूमेंट बिल्डिंग है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, द स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इन सब के पहले आपका क्या लगेगा? दा लगेगा। क्या लगेगा? दा। तो आई होप आपका दा का यूज़ समझ में आ गया होगा। जब स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात करेगा तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? दा, जो कि आपका डिटर्मिनर होगा। अब डिटर्मिनर का सेकंड टाइप होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। जनरली इसमें 4 ही वर्ड आते हैं। ऑलरेडी आप लोग इसको मैंने प्रोनाउन का लेक्चर लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और प्रोनाउन का लेक्चर देख लीजिए। उसमें मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से बताया है। तो जनरली इसमें 4 वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये जनरली 4 वर्ड आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ इशारा करना। किसी की तरफ क्या करना? इशारा करना। क्या करना? इशारा करना। उसी को हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। चलिए मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंग्लिश में यूज किया जाता है। 4 टाइप के ये होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, और ये किसी सिचुएशन के बारे में पॉइंट आउट करके बताते हैं। किसी चीज़ के बारे में, किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में ये इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट करने का मतलब चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इंडिकेट कैसे करते हैं, चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। डू यू वांट दिस पीस ऑफ चिकन? अब देखिए, दिस पीस, बहुत ध्यान से देखिए, दिस पीस, यहाँ पर हैंड से इंडिकेट करेंगे, दिस पीस मतलब इस पीस की बात हो रही है। तो यहाँ पर इंडिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे देखिए नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू गो टू दैट मूवी, मैं उस मूवी के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। दैट मूवी, अब समझ रहे हैं ना? दैट मूवी, इंडिकेशन हो गया। दीज ब्लैक रसबेरीज आर श्योर, तो दीज ब्लैक्स यहाँ पर क्या हो गया? दीज ब्लैक, दीज भी इंडिकेट कर रहा। ही वांटेड दोज बॉयज इंडिकेट कर रहा, उन बॉयज की बात कर रहा। वहीं दिस दैट सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, दिस दैट सिंगुलर होते हैं और दीज दोज प्लूरल होते हैं। मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करना चाहूँगा, दिस दैट सिंगुलर होते हैं, दीज दोज प्लूरल होते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझा देता हूँ, देखिएगा। एक होता दिस, एक होता दैट। जब भी कोई चीज़ नियर है, क्या है? नियर है, और एक है, नियर है और सिंगुलर है, तो उसके लिए दिस का यूज करते हैं। नियर है और सिंगुलर है। वहीं कोई चीज़ फार है, फार का मतलब दूर है, बट प्लूरल है, बट क्या है? सॉरी, प्लूरल नहीं, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? दैट का। अब मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूं, दिस का यूज करेंगे जो चीज़ें पास है लेकिन एक ही है, और दैट का यूज करेंगे चीज़ें दूर हैं फिर भी एक है। मतलब दिस कोई चीज़ नज़दीक है, एक ही है, और दैट का मतलब कोई चीज़ दूर है और एक ही है, ये समझ लीजिए आप, एक है। और वहीं दीज का यूज अगर हम देख लें, क्या? दीज कोई चीज़ नज़दीक है बट एक से ज़्यादा है, कोई चीज़ नज़दीक है बट एक से ज़्यादा है। और दोज का यूज कोई चीज़ दूर है और एक से ज़्यादा है। आई होप आपको समझ आया होगा।
दिस मतलब कोई नज़दीक आपके पास में एक ही है, दैट का मतलब कोई चीज़ दूर है लेकिन एक ही है जैसे ये, और दोज का मतलब दीज का मतलब कोई चीज़ पास है लेकिन एक से ज़्यादा है, और दोज का मतलब कोई चीज़ दूर है लेकिन एक से ज़्यादा है। जैसे देखिए, एक मिनट, देखिए हमने बताया, बहुत ध्यान से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। दिस एक बताया, एक दैट बताया। एक्चुअली सिंगुलर होते हैं जब कोई चीज़ पास में है लेकिन सिंगुलर है तो उसके लिए दिस यूज करेंगे, कोई चीज़ दूर है लेकिन सिंगुलर है तो उसके लिए दैट। चलते हैं नेक्स्ट, दीज दोज। दीज दोज, दीज आपका जब कोई चीज़ नज़दीक है लेकिन एक से ज़्यादा है, दोज जब कोई चीज़ दूर है और एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हम दीज दोज का यूज करेंगे। आई होप आपका क्लियर होगा। ये इंडिकेट करने वाले शब्द हैं इसीलिए इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मतलब जो क्वालिफाई करे, क्वांटिफायर मतलब जो परिणाम बताए, परिमाण बताए। क्या बताए? परिमाण, कि कोई चीज़ कितनी है, ज़्यादा है, कम है, सारे हैं, बहुत कम है, ये सारे वर्ड आपके क्वांटिफायर में आते हैं। जैसे क्वांटिफायर ये इंडिकेट करता है कि जो नाउन डिस्कस कर रहा है, नाउन के बारे में डिस्कस कर रहा है, वो हाउ मच, कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। जनरली इसमें जो वर्ड आते हैं वो आते हैं आल, फ्यू, मेनी और मच, ये सब वर्ड आपके जो क्वांटिफायर वाले हो तो इसी में आते हैं। जैसे ही टूक ऑल द बुक्स, वो सारी बुक ले गया। ही टूक ऑल द बुक्स, वो सारी बुक ले गया, वह सारी बुक ले गया। तो ऑल क्या बता रहा है जनरली? आप बताइए ऑल क्या बता रहा है? ऑल भैया यही तो बता रहा है। ऑल क्या बता रहा है? ऑल यही बता रहा है कि सारी बुक ले गया, तो ये क्या हो गया? क्वांटिफायर हो गया। जो क्वांटिटी बताए, क्या बताए? जनरली ये क्वांटिटी को बताएगा। किसको बताएगा? क्वांटिटी को। कोई चीज़ कितनी है, ज़्यादा है, कम है, ये सारे वर्ड आपके क्वांटिफायर में आते हैं। सी लाइक्स ऑल डिजर्ट्स इक्वली, उसे सारे मीठा एक साथ पसंद है, सारे मीठे बराबर पसंद है। जो भी मिठाइयाँ हैं उसे सब बराबर तौर पर पसंद है, तो यहाँ भी ऑल क्वांटिफायर हो गया। फ्यू चिल्ड्रेन आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखिए फ्यू क्वांटिफायर है, बहुत कम बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। मेनी किटन्स आर थॉट टू हंट बाय देयर मदर, बहुत सारे किटन्स को ये बताया जा रहा है अपने माँ के द्वारा कि कैसे हंट करते हैं, कैसे शिकार करते हैं। तो मेनी किटन्स, मेनी आपका क्या बता रहा है? कितना, क्वांटिफायर ही हो गया। क्वांटिटी बता रहा है, परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? परिमाण। कोई चीज़ कितनी है, कोई चीज़ कितनी है, इसमें जितना आएगा वो ये बात करेगा कोई चीज़ कितनी है, ज़्यादा है या कम है, इसकी ही बात करेगा, ज़्यादा है या कम है, इन सब चीज़ की बात करेगा कोई वर्ड, तो आपका क्वांटिफायर होगा डिटर्मिनर में। आई होप आपका क्लियर होगा, आई होप आपका क्लियर होगा। सम भी इसमें आ जाते हैं। सम स्टूडेंट आर वाचिंग मूवी, सम स्टूडेंट आर वाचिंग मूवी, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट पिक्चर देख रहे हैं, तो सम स्टूडेंट क्या हो गया? आपका वही तो बता रहा है। क्या बता रहा है? कोई चीज़ कितनी है, सम मतलब कुछ, हाउ मेनी। तो आपका जो क्वांटिटी बताएगा वही आपका क्वांटिफायर होगा। जो क्वांटिटी बताएगा, क्या बताएगा? क्वांटिटी आपको बताएगा। क्या बताएगा? क्वांटिटी मतलब कोई चीज़ कितनी है, कोई चीज़ कितनी है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर, और लास्ट टाइप है ये आपका। कोई चीज़ क्या बताएगा? क्वांटिटी बताएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं। पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव मैंने एक्चुअली ये सारे मैंने प्रोनाउन में कवर कर रखे हैं, तो आप प्रोनाउन का वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत अच्छा है भी। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बिलोंग करती है, किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई चीज़ या उसके साथ कोई चीज़ बिलोंग करती है, तो हम पोजेसिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब ही होता है ऑनरशिप शो करना या पोजीशन दिखाना। क्या शो करना? पोजीशन या ऑनरशिप। इसमें वर्ड आपके आते हैं जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, दियर, इतने इसके वर्ड आते हैं। कोई चीज़ किससे बिलोंग कर रही है वो जो वर्ड बताएगा वही आपका पोजेसिव होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। वेयर इज़ योर कार? वेयर इज योर कार? अब योर यहाँ पर क्या बता रहा है? पोजीशन ही दिखा रहा है। आपकी कार कहाँ है? आपकी कार कहाँ है? द डॉग ग्राउल्ड एंड शोड इट्स टीथ, मतलब ग्राउल्ड किया, अपने दांत को दिखा रहा है। किसके दांत को दिखा रहा हो? अपने दांत को। तो अपना यहाँ पर क्या है भैया? अपना आपका वही तो है। क्या है? अपना आपका पोजीशन है, पोजेसिव मतलब ऑनरशिप है। कोई चीज़ किसकी है, किससे बिलोंग कर रही है? माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड इज अ कैट। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड हो कौन है? कैट है। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड हो कौन है? कैट है। तो माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर भी क्या पोजीशन ही दिखाया जा रहा है। कोई चीज़ किसकी है या किससे बिलोंग करती है। व्हिच वन इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है। तो यहाँ पर उसका क्या बता रहा है भैया? उसका यही तो बता रहा है। उसका क्या बता रहा है? घर बता रहा हो। तो ये भी आपका क्या हो गया? कोई चीज़ किससे बिलोंग कर रही है। इस सारे एग्जाम्पल वही है। चलिए लास्ट एक और है। दियर हाउस वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उसका जो घर है वो कॉर्नर पर है। उसका जो घर है वो
कॉर्नर पर है, उसका जो घर है वो कहाँ है, कॉर्नर पर। तो उसका घर, ये पोजीशन नहीं हो गया क्या, उसका घर पोजीशन या ऑनरशिप नहीं हो गया क्या, उसका घर ऑनरशिप हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए। उसका घर ऑनरशिप हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा और डिटर्मिनर के बारे में आपको बता देता हूँ। हाँ, पॉजेसिव डिटर्मिनर जो होते हैं वो ये शो करते हैं कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है और किसके पास रहती है। एज ऑलवेज द डिटर्मिनर कम्स बिफोर नाउन, नाउन के पहले आता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। जो वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या नाउन के पहले आए वही हमारा जनरली क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। इंग्लिश में जो सेम पॉजेसिव होता है वो सिंगुलर और प्लूरल को रिफर करता है। किसको रिफर करता है, सिंगुलर और प्लूरल को। डिटर्मिनेशन हमेशा नाउन फ्रेज से पहले आएगा। डिटर्मिनेशन को सिंगुलर नाउन्स की ज़रूरत होती है। डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर को हमेशा सिंगुलर नाउन के ज़रूरत होती है। जब हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात करेंगे तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। किस आर्टिकल का, इंडेफिनिट का, ए और एन का। टू स्पीक अबाउट द प्लूरल नाउन जनरली डू नॉट यूज डिटर्मिनर। अगर हम कहीं प्लूरल नाउन कहीं पर लिखा हुआ है, क्या आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर प्लूरल नाउन लिखा हो तो उसके पहले डिटर्मिनर नहीं लगता है, उसके पहले डिटर्मिनर नहीं लगता है। आई होप आपका ये क्लियर होगा। और देख लीजिए, टू स्पीक अबाउट अ सिंगुलर नाउन स्पेसिफिकली, अगर हम स्पेसिफिकली सिंगुलर नाउन की बात करें तो उसके पहले आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्वांटिफायर इनका यूज करते हैं। हाँ, जब हम सिंगुलर नाउन की स्पेसिफिकली बात करेंगे, विशेष तौर पर बात करेंगे, तो हम इन चारों तरीकों का यूज करते हैं डिटर्मिनर के। अगर हम किसी प्लूरल नाउन के बारे में बात करेंगे तो हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन या क्वांटिफायर का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। स्पेसिफिकली यहाँ बात हो रही है दोनों में। स्पेसिफिकली मतलब विशेष होता है। तो ये चारों टाइप आई होप आपके क्लियर होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पहला आर्टिकल है। आर्टिकल अगर आप और एक्सटेंसिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए ग्रामर के, वहाँ आर्टिकल का पूरा चैप्टर मैंने कवर कर रखा है। फिर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जैसा, वो मैंने ऑलरेडी प्रोनाउन के चैप्टर में कवर कर रखा है। पॉजेसिव है, पॉजेसिव भी जो डिटर्मिनर है वो भी पॉजेसिव प्रोनाउन के तरीके से, आप वहाँ पर जाकर इसको अच्छे और क्लियर कर सकते हैं। और आपका एक जो लास्ट है वो आपका है क्वांटिफायर। एक क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी को बताएगा, कोई चीज़ कितनी है, ज़्यादा है, कम है, नाउन के पहले आकर। तो इसको भी मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में कवर किया है। आई होप आपका ये क्लियर होगा। डिटर्मिनर अगर कोई भी डाउट होता तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। और शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हर ग्रुप में शेयर कीजिए, सबको बताइए। और मेरी सारी वीडियो को देखिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।